नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए मुखातिब होते हैं अभी की ताज़ा खबरों से। जवाहरात प्रमाणन करने वाले संस्थान जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने अपने शो के लिए चुना इंदौर को। देश के नामी 20 डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर को लेकर पहुंचे इंदौर। डायमंड ज्वेलर पहुंच रहे हैं नई डिजाइन देखने। जांजगीर चंपा जिले में एक वृद्ध महिला की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले की जांच। मकरोनिया बुजुर्ग नगर पालिका के सीएमओ कर रहे हैं मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना। सीएमओ आरसी अहिरवार दोपहर 12 बजे पहुंचते हैं ऑफिस। सरकारी योजनाओं के बारे में भी कर्मचारियों को नहीं है पता। दुनिया के सबसे बड़े जवाहरात प्रमाणन तथा मूल्यांकन करने वाले संस्थान इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी IGI ने अपने शो के लिए इंदौर को चुना है। ये इंदौर शहर के लिए बेहद गौरव की बात है कि देश के नामी हीरा ज्वेलरी बनाने वाले टॉप के 20 मैन्युफैक्चरर बेस्ट डिजाइन लेकर हमारे बीच आए हैं। इंदौर के होटल मैरियट में 9 और 10 जनवरी को हो रही है इस नॉलेज मीट का उद्देश्य प्रमुख ज्वेलरी रिटेलर्स तथा हीरे के जेवरात निर्माताओं से बेहतर रिश्ते स्थापित करना है। नॉलेज मीट में केवल ज्वेलरी रिटेलर्स और हीरे के ज्वेलरी बनाने वाले निर्माताओं को ही बुलाया गया है। अक्सर होता यह है कि ज्वेलर्स को नई ज्वेलरी और उसके डिजाइन के लिए दिल्ली, मुंबई और अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता है। इससे बचने के लिए IGI सभी मैन्युफैक्चरर को यहां पर लेके आए हैं। इस मीट में इंडिया के 20 ऐसे टॉप के मैन्युफैक्चरर आए हैं जो डायमंड ज्वेलरी बनाते हैं। इसके अलावा इस मीट में इंदौर, उज्जैन, रतलाम और जबलपुर तथा छत्तीसगढ़ से भी करीब 100 ज्वेलर्स इस मीट में नई डिजाइन और क्वालिटी और तकनीक देखने के लिए आए हैं। मीट में सभी मैन्युफैक्चरर अपने बेस्ट प्रोडक्ट लेकर इंदौर आए हैं। मीट में 6000 से 5 लाख से ऊपर तक की ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर लेकर आए हैं। IGI की इस प्रदर्शनी में हर वर्ग के लिए यहाँ पर अच्छी से अच्छी वैरायटियाँ देखने को मिल रही है। ज्वेलरी के माध्यम से IGI ने ज्वेलरी पसंद छोटे बच्चों का भी ध्यान रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। मकसद है, क्या इंटेंशन है? कितने व्यापारी इसमें शरीक हुए? नमस्कार इंदौर। हमें बड़ी खुशी है कि हम यहाँ आए हैं और ये जो IGI डी शो है वो क्या है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, बड़े मैन्युफैक्चरर्स है हिंदुस्तान में, वो उनके सब प्रोडक्ट्स लेके आए हैं इधर। और सब जो फेमस ज्वेलर्स है वो आके यहाँ चुन के उन लोग खरीदते हैं। वो किसके लिए खरीदते हैं? आपके लिए खरीदते हैं। तो ये क्या होता है कि द मीटिंग इज बिटवीन टू ओनर्स। सो ओनर्स देखते हैं जो खरीदार जो है और जो खरीदने वाला है, स्पेंड 3 days टुगेदर एंड वो क्या होता है, नेटवर्किंग हो जाता है। तो व्हाट हैपन, द कंज्यूमर, जो आप कंज्यूमर हो, उनको बढ़िया चीज़ मिलती है। एंड जो IGI सर्टिफाइड है तो आपको कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि वंस इट इज़ IGI सर्टिफाइड, इट इज़ ऑथेंटिक, इट इज़ एक्चुअली द क्वालिटी दैट इज़ सेड, एंड आप जितने भी पैसे देते हैं वो पूरा उसका वसूल होता है। कैसा लगा आपको? क्या आपको नई चीज़ें देखा? ये फेस्टिवल अभी फर्स्ट टाइम इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, बट इट इज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड वेरी ब्यूटिफुली। यू कैन विजिट स्टॉल्स पर्सनली ऑन अ 1-to-1 बेसिस। इन लोगों ने पहले ही सब रिक्वायरमेंट्स हम लोगों से ले लिया था एंड दैट्स व्हाई दे हैव शेड्यूल्ड आवर अपॉइंटमेंट्स अकॉर्डिंगली। सो आई एम रियली हैप्पी विद ऑल द अरेंजमेंट्स। बात करें तो ज्वेलरी में या गेम्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? महिलाएं किस तरीके की ज्वेलरीज या गेम्स पसंद कर रही हैं? आजकल नया फीमेल्स ट्रेंड क्या है? females want big diamond jewelry which designed very beautifully, something very different in a fusion type of design they want. They are not looking anything regular, they want something in fancy stones and big, something which look big. क्या यूजुअली क्या होता है कि जितने भी जितने भी ज्वेलर हैं इंडिया में, और एटलीस्ट लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल इंडिया में जैसे इंदौर है, वो अपनी ज्वेलरी सोर्स करने, नए डिज़ाइन सोर्स करने बम्बई जाते हैं या दिल्ली जाते हैं जहाँ पे ज्वेलरी बनती है।
तो वहाँ से वो सोर्स करके लाते हैं और अपने कस्टमर्स को यहाँ देते हैं। सो क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है कि अगर हम यही सारे मैन्युफैक्चरर को यहाँ पर लाए सेंट्रल इंडिया में और उनको सब ज्वेलर से मिलाए कि देखिए इतना बड़ा मार्केट है, ज्वेलरी जो है, जो कस्टमर्स भी सोचते हैं कि अगर बेहतरीन ज्वेलरी लेनी है तो हमें बम्बई जाना चाहिए या कोई और लोकेशन जाना चाहिए, पर अपनी ही सिटी में, अपने ही स्टेट में अगर बेस्ट डिज़ाइंस मिले, उसको किस तरह से हम उसको रियलिटी में बदलें, उसके लिए ये शो किया गया है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्टिवली जो बेस्ट इंडिया के 20 मैन्युफैक्चरर हैं जो डायमंड ज्वेलरी बनाते हैं, नए नए डिज़ाइन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, वो उन्हीं को यहाँ पर लाए हैं। और सेंट्रल इंडिया के ओवर 100 जो ज्वेलर हैं आसपास से, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रतलाम, छत्तीसगढ़ तक, सभी जगह से, उज्जैन, तो वो सारे ज्वेलर यहाँ पर आए देखने के किस तरह के डिज़ाइंस हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी है, क्या नया क्वालिटी प्रोडक्ट है, और वही वो अपने स्टोर्स में ज्वेलरी अपने शोरूम में रखेंगे, स्टोर्स में, और कस्टमर्स को ये बेनिफिट मिलेगा कि बेस्ट डिज़ाइंस जो ऑल ओवर इंडिया है वो आज उनकी सिटी में उन्हें मिल पाएगा। जांजगीर चंपा जिले में एक वृद्ध महिला की अंधे कत्ल का मामला सामने आया है। वृद्धा की हत्या सिर कुचलकर की गई है। घटना डाबरा थाना क्षेत्र के धुरकोट गांव की है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम के द्वारा डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच जारी है। धूरकोट गांव में बंगाली डॉक्टर बसंत चंद्र विश्वास और उसकी पत्नी बसंती विश्वास निवासरत थे। मृतिका का पति बसंत चंद्र सुबह 11 बजे अपनी बेटी को लेकर सख्ती न्यायालय पेशी पर गया हुआ था और रात को वापस लौटा। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को घर पर खून से लथपथ पाया। इसके बाद बसंत ने इस बात की सूचना डभरा थाने में दी। मामले को गंभीरता से देखते हुए स्थानीय पुलिस ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। 6 बजे ग्राम धुरकोट के सरपंच ने थाना डभरा में सूचना दी कि उनके ग्राम में एक जो बंगाली दंपत्ति रहते हैं, उसमें जो महिला हैं श्रीमती बसंती विश्वास, जो कि लगभग 58 से 60 वर्षीय महिला हैं, उनकी संदिग्ध मृत्यु हो गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। प्रथम दृष्टया घटना में जिस हिसाब से रक्त और जो शारीरिक चोटें दिख रही हैं, उससे यह मामला अपने आप संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी संपर्क कर लिया गया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आने के उपरांत साक्ष्यों का संग्रहण कर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने भले ही सभी अधिकारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने का बोला हो, लेकिन मकरोनिया बुजुर्ग नगर पालिका के कर्मचारियों पर यह बात लागू नहीं होती। मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करते हुए सभी कर्मचारी 12 बजे के पहले कभी ऑफिस पहुंचते ही नहीं। इस मामले में जब सीएमओ आरसी अहिरवार से बात की गई तो वो खुद इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। हद तो यह है कि मकरोनिया बुजुर्ग नगर पालिका में जब कोई कर्मचारी से जानकारी मांगी जाती है तो उन्हें किसी भी प्रकार की योजनाओं का पता ही नहीं होता। गांव वाले मकरोनिया बुजुर्ग नगर पालिका के बाहर घंटों खड़े रहकर कर्मचारियों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उनका काम होता ही नहीं है। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष से बात करना चाहिए तो उसका मोबाइल भी हमेशा की तरह ऑफ मिला। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेंगे। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। मकरोनिया नगर पालिका का जो निर्धारित कर्मचारियों का समय है वो क्या है? मकरोनिया अगर नहीं, सभी नगर पालिकाओं का 10:30 से 5:30 होता है। आपके यहाँ आज 11:15 तक कर्मचारी उपस्थित नहीं थे, कई लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई कर्मचारी फील्ड में हो या फील्ड के काम से गया हो। बहरहाल ऐसा नहीं है 10:30 बजे हमारे कर्मचारी एक साथ सभी कर्मचारी क्या फील्ड पे जा सकते हैं? नहीं, एक साथ की बात नहीं है। मतलब कुछ कर्मचारी हो सकता है फील्ड पे कोई इशू तो समझने चले जाते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ कर्मचारियों का अभाव है, आप सभी को मालूम है। क्या हम उनसे ऑफिस का भी काम ले रहे हैं, वो फील्ड का। यहाँ कुछ विकलांग लोग भी खड़े थे जो 10:30 बजे से इंतजार करते करते यहाँ 11:15 पे वापस गए हुए। वो हो सकता है हमारे ना हो के आधार कार्ड से संबंधित काम भी यहाँ चल रहा है, वो उनके हों।
रायपुर के कांग्रेस भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव और अरुण उरांव ने बैठक ली। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर मैदान संभालने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। करेरा के सिरसौर में टैक्सी पलटने से इसमें सवार 4 यात्री घायल हो गए हैं। इसमें 2 यात्रियों को गंभीर चोट आई है। घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक खराब सड़क होने के कारण यह हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। कल मैं सूचना मिली, तत्काल मौके पहुंच गया था। अच्छा सर, इसमें कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? बताएं 3 घायल हैं। अच्छा, इलाज के लिए लाए यहाँ पे। अब जो रेस्ट भी है। अच्छा। न्यूज़ 29 इंडिया में अभी खबरों का सिलसिला फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।